कल के सत्र में हमने प्राण के स्वरूप के विषय में और प्राण जो है वो इंद्रिय रूप होते हैं या वायु रूप होते हैं, उस प्रश्न से प्रारंभ करते हुए प्राण के स्वरूप का जो है वो विचार किया और प्राण जो है वो स्वतंत्र होते हैं या परतंत्र होते हैं, इस पक्ष को भी भाष्य के अंतर्गत उपस्थित किया गया। आज हम उसके आगे का सूत्र देखें। कल के विषय में कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो अणुश्च इस सूत्र में श्री महाप्रभु जी ने ये सिद्धांत स्पष्ट किया कि जो व्यष्टि प्राण होते हैं वो भी अणु परिमाण वाले होते हैं, इसलिए उनकी जो साइज है वो जैसे जीवात्मा अणु परिमाण है उसी तरह ये भी अणु परिमाण वाले हैं। अब आगे इस अधिकरण का अंतिम 14वां सूत्र है, ज्योति ही आदि अधिष्ठानम तु तदामननात्। तो इसके विषय में पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर हम आगे कर। तो ततः चतुर्थे तस्यापि अणुत्वं साधितम। तो जैसे तीसरे सूत्र में भी अणुरूपता को स्पष्ट करना प्रयोजन था, उसी को विस्तार से अब यहाँ प्रमाण वचनों के द्वारा चौथे सूत्र के द्वारा सिद्ध करना चाह रहे हैं कि प्राण जो है वो अणु होते हैं। तो ज्योति ही आदि का अधिष्ठान होने के कारण प्राण जो है वो अणु परिमाण रूप हैं, ऐसा सिद्ध होता है। अब यहाँ पूर्व पक्षी प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि वाग आदि ज्योति ही अधिष्ठानम, ये पूर्व पक्ष है, तुकार से उसका निराकरण कर रहे हैं, और तदामननात् ये उसका उत्तर पक्ष है। तो अब यहाँ पहले संशय उपस्थित कर रहे हैं कि वाक आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति उनमें अधिष्ठित अभिमानी देवताओं के द्वारा होती है या स्वतः होती है। अर्थात हमारी सभी कर्मेंद्रियां और हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां जो है वो अपने अपने कार्यों के अंदर प्रवृत्ति करने के लिए जैसे भौतिक रूप से फंक्शनल होनी चाहिए, उसी तरह आध्यात्मिक रूप से भी होनी चाहिए। अर्थात स्थूल शरीर में उनका उपकरण होता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर उनकी शक्ति होती है, तो वो शक्ति का भी वहां जागृत होना आवश्यक है। और उसके साथ साथ तीसरे पक्ष से उसके जो भी अधिदेवता है प्रत्येक इंद्रियों के, उन अधिदेवता का भी वहां जागृत होकर कार्यरत होना आवश्यक है। उस संबंध में यहाँ प्रश्न उपस्थित कर रहे कि वाणी वगैरह जो भी कर्मेंद्रियां सभी हैं, उन सब की प्रवृत्ति उनमें अधिष्ठित जो अभिमानी देवता हैं उनके द्वारा होती है या स्वतः होती है। तो ऐसा जब संशय होता है, क्यों होता है, तो कह रहे हैं कि क्योंकि जीव की प्रवृत्ति तो जीव में अधिष्ठित ब्रह्म की प्रेरणा से होती है। तो जैसे प्रत्येक भौतिक पदार्थ को क्रियारत होने के लिए उसके अधिदेव के सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि जीवात्मा की भी प्रवृत्ति क्यों हो पाती है, क्योंकि जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा अंतर्यामी रूप से ब्रह्म की स्थिति होती है, जिससे जीवात्मा प्रेरित होती है। तो ये संशय यहाँ उपस्थित करते हुए अब पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है। इस पर पूर्व पक्ष का कथन है कि इंद्रियों के कोई विशेष कार्य तो होते नहीं, इसलिए देवताओं की कोई अपेक्षा नहीं होती है। ये बात इसलिए यहाँ उपस्थित हुई है क्योंकि जो देव इंद्रियादि हैं, उन सब इंद्रिय वगैरह की प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा कुछ खास ऐसी दिखाई नहीं देती है। अर्थात कि उनमें अधिदेवता के इंटरफियरेंस की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो हमारे शरीर के अंदर वो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां यदि प्रवृत्तिमान हो और सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन्हें शक्ति संचार प्राप्त होता हो, जीवात्मा का चैतन्य प्राप्त होता हो, तो वो क्रियारत होने के लिए सक्षम है, इसलिए उन्हें कोई अधिदेवता के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है, जिसका निराकरण करते हुए सूत्र में तुकार का प्रयोग किया गया है।
इसका निराकरण सूत्रकार तो शब्द के प्रयोग से करते हैं। वे कहते हैं कि वाक आदि की ज्योति आदि, अग्नि आदि अधिष्ठावृता अवश्य स्वीकारनी पड़ेगी। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुति से निश्चित होता है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, इंद्रिय के जो भी आधिदैविक स्वरूप से जो देवता हैं उन सब का वहां प्रेरक होना आवश्यक है। तो उसके लिए यहाँ प्रमाण वचन दे रहे हैं कि वाणी के भी अधिष्ठाता जो देवता होते हैं, तो ज्योति, अग्नि आदि जो पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियों के अधिष्ठाता पंच महाभूत, फिर उनके अधिदेवता आदि हैं, तो उन सब के अधिष्ठा वृत्ति उनकी अवश्य स्वीकारनी ही चाहिए। और इस विषय में श्रुति भी इस बात को कहती है कि अग्नि जो है वो वाणी बनकर मुख के अंदर प्रविष्ट होती है। तो इस श्रुति वचन से भी ये बात स्पष्ट है कि वाणी के देवता के रूप में अग्नि को कहा गया है। आगे इस बात को समझा रहे हैं। एक मेरी गलती ये हो गई कि यहाँ से नया अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, तो मुझे अभी ध्यान में आया, इसलिए पुरुषोत्तम जी का जरा विवेचन देख के फिर हम आगे करें। एक सूत्र का ही अधिकरण है ये। तो अणुत्व की सिद्धि जो है वो पिछले सूत्र में हो गई थी, इसलिए पिछला अधिकरण अणुश्च यहाँ संपन्न हो गया है। अब ये छठा एक सूत्र वाला अधिकरण नया प्रारंभ हुआ है। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर हम आगे उसे देखते हैं। तो ततः षष्ठे एक सूत्रे, छठा अधिकरण है एक सूत्र वाला। ज्योति ही आदि अधिष्ठानम तु इति अधिकरणे वाक् आदयः किम देवता अधिष्ठानेन स्वस्व कार्य प्रवर्तन्ते स्वतः एव। तो प्रश्न यहाँ ये है कि वाणी वगैरह अर्थात सभी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां अपने देवता के अधिष्ठान के द्वारा अपने अपने कार्यों में प्रवृत्ति करती है या अपने आप प्रवृत्ति करती है। तो इस पर ये कह रहे हैं कि आदि भौतिकाः आध्यात्मिकाः ते स्व स्व आदिदैविकाधीना इति अग्न्यादि स्वस्व देवताधिष्ठानेन एव प्रवर्तन्ते न तो स्वतः इति निर्णीतम। कि आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये जो भी इंद्रियों का भौतिक स्वरूप और उन्हीं इंद्रियों का आध्यात्मिक स्वरूप, ये सभी अपने अपने अधिदेव के प्रति अधीन होकर ही प्रत्येक देवता के अधिष्ठान के अंतर्गत ही अपने अपने कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं, अपने आप से नहीं कर पाते। ये सिद्धांत इस अधिकरण के द्वारा यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं। इसका जो प्रयोजन है मूलतः ये है कि हमने पिछले अधिकरण में प्राण के विषय में ये प्रश्न उपस्थित किया था कि प्राण स्वतंत्र होते हैं या प्राण परतंत्र होते हैं। तो उस संदर्भ से यहाँ ये विचार उपस्थित हो रहा है कि जब हम प्राण के विषय में ये कह रहे हैं कि प्राण जो है वो स्वतंत्र नहीं है परंतु समष्टि रूप से ईश्वराधीन है और व्यष्टि रूप से जीव के प्रति अधीन है, तब ये प्रश्न अन्य इंद्रियों के विषय में भी यहाँ साथ में ही उपस्थित हो रहा है कि जब प्राण स्वतंत्र नहीं है और परतंत्र हैं तो अन्य इंद्रियां भी स्वतंत्र होती हैं या परतंत्र होती हैं। इसलिए ये विषय जो है वो यहाँ उस संदर्भ से उपस्थित किया गया है। क्योंकि यदि उन जड़ पदार्थों को, क्योंकि इन सभी की जड़ रूपता का हम स्वीकार करते हैं, तो इन जड़ पदार्थों को यदि हम केवल कोई आध्यात्मिक बल से संचालित मानते हैं और आदिदैविक का संचालन वहां हम आवश्यक नहीं मानते, तो हमारी जड़ चेतन और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में हमारा जो सिद्धांत है उसके ऊपर प्रश्न उपस्थित होता है। जैसे हम विज्ञान से जाकर यदि ये पूछेंगे कि आप इंद्रियों का संचालन किसके बल पर मानते हो, तो विज्ञान थोड़ी ये कहेगा कि इसका कोई अधिदेवता होता है। विज्ञान तो वहां उसका आध्यात्मिक स्वरूप भी नहीं स्वीकारेगा। तो विज्ञान तो ये कहेगा कि आदि भौतिक रूप से उन इंद्रियों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, अपनी अपनी शक्तियां हैं, उनका उनका स्वरूप है, उनके बल पर वो क्रियारत हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत के कारण जड़ चेतन की व्यवस्था के अंदर हमारा जो जीवात्मा को सुप्रीम मानकर उसके चैतन्य से ही प्रत्येक पदार्थ को चैतन्य प्राप्त होता है, ऐसा जो हम सिद्धांत अपनी तरफ से स्थापित कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और चैतन्य की ऐसी सर्वोपरिता बताते हुए हमने जो ये बात कही है कि प्रत्येक शरीर के हमारे जितने भी उपकरण हैं उन सभी उपकरणों को चैतन्य की प्राप्ति जीवात्मा के द्वारा ही हो पाती है। तो उस
सिद्धांत के ऊपर भी फिर प्रश्न उपस्थित हो जाता है। इसलिए ये विचार जीवात्मा के विषय में जो ये पूरा अध्याय हमारा चला है, वहां इस विषय को भी विचार में लाया जा रहा है। तो अब तक हमने संशय और पूर्व पक्ष इस प्रकार से देखा, और महाप्रभु जी ने तो को निवारक बताते हुए सिद्धांततः अपना पक्ष ये रखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। श्रुति वचन से बात स्पष्ट है कि अधिदेवता की प्रेरणा से ही आध्यात्मिक और आदि भौतिक इन दोनों ही शक्तियों का संचरण जो है वो होता है। अब उस बात को आगे समझा रहे हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो आध्यात्मिक पुरुष है वही आदिदैविक की भी स्थिति है। इन दोनों का विच्छेद हो जाने पर उसे आदि भौतिक कहा जाता है। इसलिए आध्यात्मिक आदि स्वरूप वाक आदि के अनुरूप नित्य है, ऐसा निश्चित होता है। तो महाप्रभु जी यहाँ अपना पक्ष रख रहे हैं कि जो आध्यात्मिक पुरुष है, मतलब हमारे शरीर के अंदर रहने वाला हमारा सूक्ष्म शरीर, तो ये हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वही आदिदैविक की भी स्थिति है। मतलब कि हम ये पूछें कि वो अधिदेवता कहाँ रहते हैं, तो क्या अधिदेवता अपने लोक में जाकर रहते हैं? तो ऐसे नहीं है। अग्निदेवता है, परंतु जब वो हमारी व्यष्टि इंद्रिय के अधिष्ठाता के रूप में रहते हैं, तब उनका भी व्यष्टि स्वरूप या उनका भी जो शक्ति स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप हमारी इंद्रियों के अंदर, हमारी सूक्ष्म इंद्रियों के साथ ही आकर जो है वो यहाँ रह जाता है। तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं कि वो इंद्रियां जो है वो हमारी इंद्रियों के साथ ही उसके अधिष्ठाता देवता भी जो है उनकी स्थिति होती है। इसलिए आध्यात्मिक और आदिदैविक रूप से वो दोनों एक होते हैं, और उनसे व्यतिरिक्त हमारी आदि भौतिक इंद्रियां होती हैं जो हमारे स्थूल शरीर का पार्ट है। इसलिए आध्यात्मिक आदि का स्वरूप वाक आदि के अनुरूप नित्य है, ऐसा निश्चित होता है। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि जो उन इंद्रियों का आध्यात्मिक स्वरूप है, उसकी वाणी आदि के अनुरूप उसकी नित्यता बताई गई है। अर्थात भौतिक स्वरूप से वो इंद्रियां नित्य नहीं होती हैं, पर आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप से उनकी नित्यता होती है। आध्यात्मिक स्वरूप से भी वो नित्यता उतने अर्थ में होती है क्योंकि हमारे जीवात्मा बहुत लंबे समय तक उस सूक्ष्म शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर ट्रैवल करता रहता है, और आदिदैविक स्वरूप से वो देवता ही होने के कारण उनका कभी भी नाश नहीं होता है। अपने अपने मूल रूपों के अंदर उनका तिरोधान हो जाता है जब जीवात्मा मुक्त हो जाती है। तब यदि आध्यात्मिक आदि तीन रूपों की कल्पना न होती तो इन वाक आदि की एक ही शरीर में मृत्यु के साथ समाप्ति हो जाती, शरीरांतर में इनकी स्थिति न होती। तो महाप्रभु जी बात कह रहे हैं कि केवल यदि हम उन्हें आदि भौतिक स्वरूप से ही स्वीकारते हैं, उनकी आध्यात्मिकता और आदिदैविकता का यदि हम स्वीकार नहीं करते, तो उस स्थिति में समस्या ये हो जाती है कि फिर जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है तो उसकी इंद्रियों के अंदर अपने पूर्व जन्म की या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की कोई स्मृति या संस्कार रहने नहीं चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो हमारे शरीर की मृत्यु जब हो जाती है तो उसका आदि भौतिक स्वरूप मर जाता है, पर शरीरांतर के अंदर उसके आध्यात्मिक और आदिदैविक स्वरूप का नाश नहीं होता है। सृष्टि में अग्नि देवता मतलब आध्यात्मिक स्वरूप भी मुक्ति के समय लीन हो जाता है, और अधिदेव की तो कोई हानि कभी होती ही नहीं है। सृष्टि में अग्नि देवता अनेक रूप धारण करने के सामर्थ्यवान होने से वाक रूप होकर जीव मात्र में प्रविष्ट हो गए। उन अग्नि आदि में जो चेतना है वह परमात्मा की अंश स्वरूप है, उनमें आनंद छिपा हुआ है, इसलिए वे सामर्थ्यवान है, कार्य के अनुसार उनकी उपलब्धि होती है। तो वाणी के देवता ज्योति को अग्नि को क्यों कहा गया उसे यहाँ समझा रहे कि अग्नि देवता बहुत रूप धारण करते हैं। मतलब हम एक अग्नि से दूसरी अग्नि को जलाते हैं, तो एक अग्नि से हम दूसरी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो वो जैसे उनका रूपांतरण स्वीकार है, उसी तरह से वाणी भी जो है वो अनेक रूपों को, अनेक कार्यों को, अनेक प्रवाहों को धारण करती है, और जीव मात्र के अंदर वो देवता ही वाणी के रूप में प्रविष्ट होता है। अब उन देवताओं का शक्ति सामर्थ्य कहाँ से है उसका सोर्स बता रहे हैं कि वो परमात्मा के अंश स्वरूप शक्तियां हैं, उनके अंदर आनंद को भगवान ने छुपा दिया है,
इसलिए उन देवताओं के अंदर भी भगवान के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के जितना कार्य करने की शक्ति है और भगवान उनसे इस सृष्टि में जितना कार्य करवाना चाहते हैं तदनुसार उनमें वो शक्तियां प्रादुर्भूत हो जाती हैं, ये यहाँ समझा रहे हैं। आध्यात्मिक और आदिदैविक के एक होने से वदन आदि के कार्यों को आध्यात्मिक ही कहा गया है। इससे प्राण हुआ इत्यादि उद्गमन वाक्य में वाक आदि के नियम से जीव को सानिध्य, स्वतः अनिर्गमन, मृत्यु रूप श्रम से उनका लय और पुनः उद्गमन तथा समष्टि व्यक्ति भाव की असंभावना बतलाई गई है। आदि भौतिक कृत भेद को आगे व्यक्त करेंगे। अनेक जीवेन आत्मनात्मनम प्रविश्य इत्यादि ब्रह्म के स्वरूप को असंदिग्ध समझना चाहिए, जिस पर अज्ञानवश सर्व विप्लववादियों को व्यामोह होता है। तो अब महाप्रभु जी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आध्यात्मिक और आदिदैविक ये दोनों एक ही होते हैं, अर्थात कि उन सूक्ष्म शरीर के अंदर उन इंद्रियों के जो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को बल तो अपने अधिदेवता से ही प्राप्त होता है। इसलिए जो अधिदेवता से उसे वो बल प्राप्त होता है, वो अधिदेवता वहां उन इंद्रियों के साथ एकत्व से ही स्थिति करते हैं। इसलिए वो दोनों एक होने के कारण वदन आदि के कार्यों को आध्यात्मिक कहा गया है। अर्थात कि फिर हम जब भी उन वाणी का प्रयोग करते हैं तो वाणी के द्वारा उच्चारित जो भी शब्द हैं, उस वाणी के द्वारा किया गया प्रयोग है, उन सबको हम आध्यात्मिक कहते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो अधिदेव के द्वारा प्रदत्त होती है। तो इससे प्राण हुआ इत्यादि उद्गमन वाक्य में इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं कि जब प्राण की उत्पत्ति का वर्णन आ रहा है तब उसके उद्गमन वाक्य में, मतलब उत्पत्ति संबंधी वाक्य में, वाक आदि के नियम से फिर क्रमशः एक एक इंद्रिय जो है वो उत्पन्न हुई हैं। तो वहां जीव को सानिध्य, मतलब कि जीवात्मा के साथ उन इंद्रियों की भी स्थिति जैसे प्राण की स्थिति है। स्वतः अनिर्गमन, कि वो इंद्रियां जैसे प्राण एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, ऐसा उत्क्रमण इंद्रियां नहीं कर सकती हैं, वो सूक्ष्म शरीर के बल से जाती हैं। तो स्वतः अनिर्गमन मतलब अपने आप से वो इंद्रियां कहीं जा नहीं सकती। मृत्यु रूप श्रम से उनका लय, मतलब आदिभौतिक रूप से उनका लय हो जाता है जब हमारे देह की मृत्यु हो जाती है। और पुनः उद्गमन, अर्थात कि जब उन्हें नया शरीर प्राप्त करवाया जाता है तब वो सूक्ष्म शरीर की चेतना जागृत हो पाती है और उसे फिर से स्थूल शरीर के अंदर यथा योग्य इंद्रियां प्राप्त होती हैं। इनका मूल कारण इस विषय का विचार करने के पीछे ये है कि क्योंकि हम अलग अलग योनियों के अंदर हमारी जीवात्मा जाती है। तो जैसे हम मनुष्य योनि के अंदर हैं तो हमारी सभी इंद्रियां मनुष्य योनि के अंदर फंक्शनल होती हैं। तो आध्यात्मिक जो इंद्रियां हैं उन्हें अपने आदिभौतिक स्वरूप में उसका आउटलेट देने का सामर्थ्य मिल जाता है। परंतु मानो हमारी ही जीवात्मा कोई पशु पक्षी या कोई वायरस बैक्टीरिया जैसे जो चेतन तत्व हैं, उनके अंदर यदि हमारी जीवात्मा चली जाए तो वहां तो वो जीव एक इंद्रिय या दो इंद्रिय वाले होते हैं। जैसे सांप होता है तो सांप की कोई 5 इंद्रियां थोड़ी होती हैं, उन सभी इंद्रियों का जो फंक्शन है वो उसकी एक ही इंद्रिय से होता है। चक्षुश्रवा कहते हैं हम उसे। तो कान भी नहीं होते हैं, उसे केवल आंख होती है और उसकी चमड़ी होती है, तो 2 इंद्रियों वाला है। और फिर हम कर्मेंद्रियों के अंदर चले जाएं तो उसका पेट है, मतलब उसके पास पाचन शक्ति है, रिप्रोडक्टिव शक्ति है, क्रिएटरी ऑर्गन है, पर हाथ पैर नहीं है। वो सब काम इंद्रियों के संकोचन से हो जाता है। तो समस्या यहाँ ये होती है कि यदि हम ये कहते हैं कि इनका कोई आध्यात्मिक स्वरूप उपस्थित नहीं है या इनकी कोई आध्यात्मिक स्थिति होती ही नहीं है, तो जब हमारी जीवात्मा योनियां बदलती हैं, अलग अलग योनियों के अनुरूप शरीर को धारण करती है, तब उसकी इंद्रियों के अंदर होने वाली बढ़ोतरी या उसकी इंद्रियों के अंदर होने वाली कमी, तो मनुष्य होते हैं तो 10 इंद्रिय वाला हो जाता है, जब सांप बन जाता है तो 2 इंद्रियों वाला हो जाता है। अब ये जो संकोचन विस्तार की स्थितियां हैं, इन सबको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में फिर वो कैसे शक्तियां ट्रांसफर की जाएंगी या कैसे वो शक्तियां फंक्शनल हो पाएंगी। इसलिए यहाँ ये बात कही जा रही है कि पुनः उद्गमन,
अर्थात कि फिर उन सूक्ष्म शरीर में तो वो आध्यात्मिक रूप से, आधिदैविक रूप से वो इंद्रियां नए शरीर के अंदर चली जाती हैं, पर नए शरीर के अंदर यदि उन आध्यात्मिक शक्तियों को आउटलेट देने के योग्य उपकरण उपलब्ध ही नहीं होते तो उनका उद्गमन उतनी ही संख्या या उतनी ही कैपेसिटी में हो पाता है जितना आउटलेट देने का सामर्थ्य नए प्राप्त हुए स्थूल शरीर के अंदर हो सकता है। तथा समष्टि व्यक्ति भाव की असंभावना, अर्थात कि उन इंद्रियों के अंदर, मतलब उन आदि भौतिक इंद्रियों में समष्टि व्यक्ति भाव प्रकट नहीं होता है, वो केवल उनके आध्यात्मिक और आदिदैविक स्वरूपों के अंदर ही होता है। आदि भौतिक कृत भेद को आगे व्यक्त करेंगे, तो आगे जाकर उस बात को फिर से समझाएंगे कि अनेक जीवात्माओं में आत्मा के द्वारा प्रविष्ट होकर, तो इन श्रुति वचनों में ब्रह्म के स्वरूप को हमें असंदिग्ध रूप से समझ लेना चाहिए। अर्थात कि जो ब्रह्म है वो जैसे प्राण बनकर और हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट करते हैं, ये जो श्रुति वचन हमें प्राप्त होते हैं, तो वहां उनके आध्यात्मिक स्वरूप का आवेश होता है या उनके आध्यात्मिक स्वरूप का संचरण होता है, ऐसा कहने में तात्पर्य है। अर्थात कि ब्रह्म जो है वो प्राण का भी जैसे अधिदेव है, उसी प्रकार से इंद्रियों का भी अधिदेव है। तो पिछले अधिकरण में जैसा हमने ये श्रुति वचन देखा कि ब्रह्म ही जो है वो प्राण बनकर, पांचों प्राण बनकर और हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसी तरह से श्रुति में ये भी कहा गया है कि वो ब्रह्म ही इंद्रिय रूप होकर हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट करता है। तो यहाँ ब्रह्म के स्वरूप को हमें बिना किसी संदेह के समझ लेना चाहिए। वहां उसका तात्पर्य ये नहीं है कि ब्रह्म ही उन इंद्रियों के रूप में बनकर हमारे अंदर प्रविष्ट करता है, पर प्रत्येक पदार्थ के अधिदेव के रूप में, संचालक के रूप में हम ब्रह्म का स्वीकार करते हैं, ये समझाने के लिए ये श्रुति वचन आए हैं। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी शांकर मत का इस पंक्ति के द्वारा खंडन करना चाह रहे हैं कि इन सभी वाक्यों के द्वारा ब्रह्म की सगुणता का स्वीकार किया जा रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये बात कहने के पीछे कारण ये है कि जैसे सृष्टिकर्ता के अभिमानी ब्रह्म के स्वरूप को ईश्वर कहा जाता है, उस प्रकार से हिरण्यगर्भ, पुरुष, सूत्रात्मा वगैरह वगैरह जिन जिन शब्दों से हमें ब्रह्म के नाम पढ़ने मिलते हैं, उन सबको हमारे देह के भिन्न भिन्न कोशों के साथ जोड़कर भी बताया जाता है। जैसे हम मन के देवता को जैसे चंद्रमा कहते हैं, उस तरह वासुदेव को भी कहते हैं। अब वहां वासुदेव को कहने का अर्थ कार्य भेद से है कि व्यूहों से भगवान जो कार्य करते हैं, उन व्यूह रूपों को हम अधिदेवताओं के रूप में वहां स्वीकार रहे हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह से इन श्रुति वचनों में ब्रह्म के स्वरूप की कारणता को, सर्वोपरिता को और उन इंद्रिय वगैरह की निर्भरता को, परतंत्रता के अर्थ में इन श्रुति वाक्यों को समझना चाहिए। ये सगुण ब्रह्म के भिन्न भिन्न कार्यों का या भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन किया जा रहा है, ऐसा उसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। ये यहाँ महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। इसलिए प्राण के बारे में हमने पिछले अधिकरण में डिस्कशन किया था, उसकी स्वतंत्रता और परतंत्रता को लेकर, उसी डायरेक्शन में ये बात भी जा रही है कि इंद्रियां भी अपना कार्य प्रकट करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो प्राइमा फेसी पर उनकी निर्भरता, उन इंद्रियों की निर्भरता अपने अपने अधिदेवताओं के ऊपर होती है, और सेकेंडरीली उनकी निर्भरता जो है वो अल्टीमेटली ब्रह्म के ऊपर होती है, जो उन देवताओं को उन कार्यों को प्रकट करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। हाँ हितेन भाई। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। ये यहाँ जो पुरुषोत्तम जी ने कहा ना कि आदि भौतिका आध्यात्मिक कहा ते स्वस्व अधिकर अधिदेविका अधिना इत्यादि आदि इत्यादि स्वस्व देवता अधिष्ठानेन एव प्रवर्तन्ते न तो स्वतः। तो वो तो समझ में आया, पर मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि आदि भौतिक और आध्यात्मिक और अधिदेवता, तो मूल तो सब में ब्रह्म है, तो अधिदेव में ब्रह्म समझना, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मन, या आपने वाणी का जो आध्यात्मिक अधिदेविक स्वरूप ज्योति लिया, सूर्य लिया, अग्नि लिया, और फिर आध्यात्मिक जो पार्ट है वो उनकी शक्ति है विच इज कंट्रोलिंग अवर भौतिक इंद्रिया, ऐसा समझना। तो आदि भौतिक जो है जैसे बाहर अपना
ये है चक्षु का खाली वो डोळा जिनको बोलते हैं गुजराती में वो, और बाद में अंदर जो शक्ति है वो आध्यात्मिक स्वरूप है और उनका अधिदेव जो है वो सूर्य है, इस तरह लेना है। और उसके ऊपर एवरीथिंग इज गवर्न बाय ब्रह्म। हाँ बिल्कुल। मतलब अच्छा। फिर वो देवताओं की भी शक्ति ब्रह्म के हाथ में है, ऐसे। हाँ हाँ बराबर, बस वही। राजा एक प्रश्न और है राजा, हाँ। जैसे आपने अभी बताया कि मनुष्य 10 इंद्रिय है, यानी 10-11 जो भी है, तो जो भी ये कोई बोल नहीं सकता है, तो आदि भौतिक वाक उनको नहीं रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक और आधिदैविक जो है वो तो उनमें भी रहेगा ना। वो परा पश्यति मध्यमा तक, वो उसको जो सोचेंगे, जो बोलने का जो कहना है, तो वो उतना रहेगा उनमें। हाँ, मतलब कि वो तीनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन की का अभाव है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ओके। तो एक ऑप्शन इसमें ये समझना है कि उन दोनों के बीच में, मतलब भौतिक और आदिदैविक के बीच में, आध्यात्मिक के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और दूसरी स्थिति जो है वो इस बारे में ये है कि जो आदि भौतिक है वो आदि भौतिक स्वरूप में कार्यरत हो पाने का सामर्थ्य नहीं है, फंक्शनल कार्यों को प्रकट करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक के द्वारा प्रदान किया गया शक्ति संचार भी प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे पंखा खराब हो जाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह चलना बंद नहीं हो जाता है, ऐसे। जी राजा, मतलब जो डिफॉल्ट है वो खाली वैखरी में है, जो बैलेंस नहीं हो रहा है वो तीनों। हाँ, तो हाँ, वो फैकल्टी उनमें है, ऐसे समझना ठीक है। हाँ, क्योंकि इससे हमारी प्रॉब्लम जो मैंने कही वो ये क्रिएट होती है कि मानो हमने ये शरीर छोड़कर नए शरीर को प्राप्त किया, अलग योनि में प्राप्त किया, तब फिर वो शक्तियां कार्यरत हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। क्योंकि अगर हम उनके कोई आध्यात्मिक स्वरूप का स्वीकार ही नहीं करते, उन्हें केवल आदि भौतिक स्वरूप में हम यदि एक्सेप्ट करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर जब जाएगा तो आध्यात्मिक रूप से यदि इंद्रियां ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, तो अभी इस शरीर के अंदर वो कार्य दिख रहे थे तो अगले शरीर में कैसे दिखे, ये क्रिएट होगी प्रॉब्लम। और अगर वो दिख गए हैं तो फिर उन इंद्रियों का कोई आध्यात्मिक स्वरूप सूक्ष्म शरीर के अंदर है या नहीं है, ये दूसरी प्रॉब्लम। और उससे जनरेटेड ये तीसरी प्रॉब्लम कि प्रत्येक जड़ पदार्थ स्वभाववाद के अनुसार स्वतंत्र रूप से फंक्शनल होने के लिए इंडिपेंडेंट है, या ऑल द टाइम उन्हें कंट्रोल करने वाला भी कोई एलिमेंट होता है, जिसके ग्राउंड के ऊपर हमारी पूरी ये जड़ चेतन की फिलोसॉफी कह दो, या ब्रह्म की आदिदैविक शक्ति से ही सब कुछ होता है ये कह दो, इन सब सिद्धांतों के ऊपर अल्टीमेटली आपत्ति उपस्थित होती है। जी राजा, यानी ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि है लेकिन तिरोभाव है, और जब वो प्रकट होती है दूसरी योनि में तो वो आविर्भूत हो गई, ऐसे भी समझ सकते हैं ना। हाँ, समझ सकते हैं। जी राजा, प्रणाम। हाँ बेलावन। प्रणाम राजा। यहाँ पर जो आपने ये बताया ना, सृष्टि में अग्नि देवता अनेक रूप धारण करने के सामर्थ्य होने से वाघ रूप होकर जीव मात्र में प्रविष्ट हो गए, तो उसमें आपने बताया कि वाणी भी अनेक रूप और अनेक कार्य और अनेक प्रवाह को धारण करती है, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया राजा। अर्थात कि वो एक में से दूसरा जैसे प्रज्वलित हो जाता है, उस तरह से वाणी का भी तो प्रवाह चलता रहता है। मैंने कुछ कहा, आपने सुना, मेरी कही बात को आपने आगे बढ़ाया, इस तरह से वो एक दूसरे को ट्रांसफर होते होते उसका विस्तार होता रहता है। हाँ जी राजा। और ये जो आपने स्वतः अनिर्गमन बताया ना, तो उसमें ये जो इंद्रिया अपने आप तो कहीं गमन नहीं कर सकती, तो आपने वहाँ प्राण के बल से बताने का या आदि दैविक के बल से वो
निर्गमन करे कि ये मैंने लिखा प्राण के बल से है, पर आई एम नॉट श्योर कि ये प्राण से बल के बल से आपने बताया आदिदैविक के बल से नहीं, प्राणों के बल से हमारी प्राण हमारी आत्मा को उठाकर दूसरे शरीर के अंदर लेकर जाते हैं, इसलिए फिर उस आत्मा के पीछे पीछे पूरा जो सूक्ष्म शरीर है संघात का, वो प्राण उन सभी को अपने साथ लेकर नए शरीर में प्रवेश करता है। हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। हाँ नीलेश भाई जी, दंडोत प्रणाम जी। जी ये अगर ये मुझे ऐसा लगा कि सूत्र या अधिकरण पढ़ने से बहुत सारी इश्यूज सॉल्व किए गए हैं ना, जैसे पुनर्जन्म में या तो अगर कोई ऊंच नीच होती है, मतलब जैसे बोला आपने 1 इंद्रिय या 5 इंद्रिय, या वो जब भी जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ब्रह्म, वो भी जो आ रहा है वो उसी की वजह से। ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे लिए गए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहले जब हम ये कह रहे हैं कि चैतन्य का संचार एकमात्र जीवात्मा के द्वारा ही हो सकता है और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है, तो फिर जीवात्मा के साथ जुड़े हुए हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब के ऊपर प्रश्न उपस्थित होता है कि तो फिर प्राण कैसे चलते हैं, इंद्रियां कैसे चलती है, मन कैसे चलता है। तो अब उनके अंदर हमारी जो डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं कि हम तो प्राण के बंद होने को ही मृत्यु समझते हैं, तो प्राण और आत्मा अलग होते हैं या एक होते हैं, या प्राण जड़ होते हैं या चेतन होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जड़ चेतन के पूरे टॉपिक के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इस अध्याय में जीवात्मा के स्वरूप को बताकर इन सभी बातों को यहाँ कंसिडर किया जाए। तो जब भी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब समझो कि ये बार मेरे ये जन्म में मेरे हाथ नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि मेरी आदि भौतिकता नहीं है, पर जब भी मतलब उसमें लेकिन आध्यायी दैविकता तो प्रेजेंट है ही है। जैसे इंद्र है अगर हाथ के देवता, तो वो तो सूक्ष्मतया प्रेजेंट ही है, बिकॉज वो कंटिन्यूएशन में, जैसे आपने सांप की चमड़ी के बारे में बताया कि वो एब्सेंस होते हुए भी प्रेजेंस है, तो वो अगर नेक्स्ट जन्म मेरा हुआ वो हाथ वाला हुआ तो प्रेजेंट है सब कुछ। ऐसे कुछ समझ में बराबर है ना? प्रेजेंट है के बदले हमें ये कहना चाहिए कि वहां वो आदिभौतिक इंद्रियां फंक्शन कर पा रही है, और उन आदिभौतिक इंद्रियों का वो आदिभौतिक इंद्रियां फंक्शनल होने के कारण ही अपने आध्यात्मिक और आदिदैविक स्वरूप के साथ जुड़ पा रही है, ऐसा हमें बोलना चाहिए। जी जी जी, प्रणाम जी। राजा ऐसा भी कह सकते हाँ हैं ना कि जैसे वो नीलेश भाई ने पूछा, ये सब तो जुड़े हुए ही है, पर साथ साथ में कर्म जो होते हैं कि अगर इस जन्म में कोई एक इंद्रिय मेरी वर्क नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये कोई प्रारब्ध कर्म के कारण ऐसा, मतलब इंद्रिय में ऐसी न्यूनता है, तो कर्म भी इसके साथ जुड़ेंगे ना, इंद्रियों का फंक्शन और नॉन फंक्शन में भी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली जुड़ेंगे ना, क्योंकि वो स्थूल शरीर हमें जो दिया गया है वो योनि के साथ की ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमें बुरी योनियां पाप कर्म के परिणाम से ही तो मिलती है ना। पर राजा हम कर्म को तो जड़ नहीं कहते हैं ना, कर्म तो भगवान का वो अक्षर का ही एक स्वरूप है, इसलिए तो फिर ये इंटर आदिदैविक रिलेटेड रूप हो। से वो अक्षर रूप होता है, व्यष्टि कर्म तो जड़ ही होता है ना। ओके, हाँ, इसलिए ये हम्म। जुड़ जाते हैं तो मतलब वैसे हम इन सबको जड़ कह रहे हैं, पर फिर भी कोई कर्म के हिसाब से इंद्रियां मिल रही है, और ये जब मतलब कोई ना कोई रीत से ये सब रिलेट हो ही रहे हैं, तो उसमें भी हम ब्रह्मात्मा ब्रह्म का ही रूप देख सकते हैं ना कि इस तरह से नहीं तो कैसे जुड़ सकते हैं, जड़ अगर पूरे पूरे जड़ ले ले तो ऐसे भी सोच सकते हैं राजा। हाँ सोच सकते हैं। प्रणाम राजा।
पूरी तरह जड़ लेने का अर्थ ये है कि उन्हें जैसे हमारे शरीर के अन्य ऑर्गन्स को आत्मा के संयोग से चैतन्य मिलता है, इस तरह इन सभी वस्तुओं को आत्मा के संयोग से चैतन्य मिलता है। स्वरूपतः वो जड़ ही होते हैं। हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। राजा एक ये पूछना था कि ये जो भगवत जी का जो राशेष भाई एक सेकेंड है, तो इसमें जो ये बताया ना कि द्वितीय स्कंद का जो कोटेशन दिया है यानी कि जो आध्यात्मिक पुरुष है वही आदिदेविक की स्थिति है, और इन दोनों का जो व्यवच्छेदक है विच्छेद वो आदि भौतिक से कहा जाता है। तो मुझे ये समझना था राजा कि एग्जैक्टली प्रक्रिया क्या होती है, वो आदि भौतिक जो विच्छेदक बनता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही बताया कि जो आध्यात्मिक पुरुष है वही आदिदैविक है, यानी आदिदेव उनका अल्टीमेट देवता है, आध्यात्मिक उनकी शक्ति जैसे आपने समझाया, और आदि भौतिक वो उपकरण उसको जो प्राप्त हुआ है पर्टिकुलर, जैसे आंख का नेत्र गोलक वगैरह। अब उसमें ये प्रक्रिया कैसी होती है कि दोनों का विच्छेद हो जाता है, शक्ति और उनके अधिदेव का? प्रक्रिया वहां ये होती है कि जो अधिदेवता होते हैं वो कभी कभी फंक्शनल नहीं होना चाहते, तो उस स्थिति में फिर वो वृत्ति और वृत्तिमान में वृत्तिमान सुपीरियर है और वृत्ति इंफीरियर है, इस प्रकार का भेद प्रकट हो जाता है। ओके हाँ, और इन अदर केसेस मतलब जनरल केसेस में वो इंद्रियां जो हैं वो उसी तरह से फंक्शनल होती रहती हैं जैसा स्वाभाविक रूप से उन्हें होना चाहिए। अब आदि भौतिक के अंदर कोई फॉल्ट है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए उसमें आध्यात्मिक और आदिदैविक की कोई गलती नहीं है। और कभी इन रेयर केसेस आदिदैविक जो स्वरूप है या कोई विशेष ठाकुर जी की ऐसी इच्छा हो तो वो आदिदैविक जो देवता हैं वो उस कार्य के अंदर सपोर्टिव ही नहीं होते, इसलिए वो फंक्शन को प्रकट किया ही नहीं जा सकता है, ऐसा भी होता है। इसलिए फिर उसके उस स्थिति में स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के अंदर मतलब सूक्ष्म शरीर के अंदर फंक्शनल होने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को वो अधिदेवता रोक लेते हैं। माना कोई सूरदास है तो उनको खाली नेत्र गोलक ही इनएक्टिव है, नहीं काम करते, बाकी उसमें आध्यात्मिक शक्ति और उनका अधिदेवता तो है, यानी दे आर डॉर्मेंट लाइक। हाँ, और उन्हीं के केस में जैसा हम देखें कि भौतिक इंद्रियां नहीं है कार्यरत के बावजूद भी अधिदेवता उतना जागृत है कि उन्हें लौकिक दृष्टि से जो भी व्यवहार हो रहे हैं उन सभी व्यवहारों के अंदर कोई बाधा का अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वहां वो प्रक्रिया ऐसे सिंक्रोनाइज्ड होकर नहीं चल रही है, कुछ अस्वाभाविक रूप से चल रही है। तो वो जो उसमें हमें अस्वाभाविकता दिखाई दे रही है, जैसा सातों बालकों ने टेस्ट किया कि चलो सूरदास जी देखते हैं आज कैसा कीर्तन करते हैं, तो अब वहां वो आदिदैविक जो देवता है वो अपने उनके भक्ति बल से या उनके प्रेम के बल से वो जागृत हैं, तो उन्हें आदि भौतिक रूप से नहीं दिखाई दे रहा है पर उन्हें पता है कि ठाकुर जी ने आज कोई वस्त्र धारण नहीं किया। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन का गैप है या इस प्रकार के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके अंदर हमें ये स्वीकारना पड़ता है कि आदिदैविक ही प्रबल होता है, भौतिक और आध्यात्मिक जो है वो सपोर्टिव होते हैं, और इन मैनी केसेस उनका होना नहीं होना मैटर नहीं करता है, आदिदैविक का होना ही मैटर करता है। इस तरह से अच्छा, अच्छी तरह समझे। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने वो कहा कि ये पूरा उस ग्राउंड के ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट खड़ा हुआ है कि जड़ चेतन के ऊपर डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है, या चेतन आनंद के ऊपर डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है। ये पूरा वो कार्य कारण की थियरी से जनरेटेड प्रॉब्लम है ये। जी परफेक्ट। हाँ, सच्ची बात। तो साइंस के साथ या वेस्टर्न फिलोसॉफिकल स्कूल्स के साथ हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन सब विषयों में चलते रहते हैं वो सब इन्हीं वजह से होते हैं, क्योंकि हम भौतिक से बढ़कर आध्यात्मिक का बल मानते हैं, आध्यात्मिक से बढ़कर हम आदिदेव का बल मानते हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति उन दोनों ही व्यवस्थाओं को कैंसिल करके ये कहने लगे कि सब कुछ आदि भौतिक के बल पर ही चल सकता है, जैसा विज्ञान का स्टैंड है या भगवान बुद्ध का स्वभाववाद का स्टैंड है कि हर वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार ही पैदा हो जाती है, अपने ही स्वभाव से स्थिति करती है, अपने ही स्वभाव से उसका नाश भी हो जाता है। तो जब हम ऐसा कहने लगते हैं तो फिर चैतन्य और आनंद डोमिनेंट नहीं रह जाते हैं, और उनके डोमिनेंट नहीं रह जाने के कारण ब्रह्मवाद की दृष्टि से हमारे पूरे कार्यकारण भाव की थियोरी जो है वो विपरीत हो जाती है, जो न तो हमें अपने व्यवहार के अंदर दिखाई देती है और फिर उसका प्रभाव बंध मोक्ष की व्यवस्था पर्यंत जाता है, जहां ऐसी यौगिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेने के बाद लोगों को अधिदेवता के जागृत हो जाने से या अधिदेवता के काबू आ जाने के कारण आध्यात्मिक और आदिभौतिक शक्तियों की सहायता लेने की जरूरत ही पड़नी बंद हो जाती है। तो एक स्थान पर बैठे बैठे भी वो त्रिकाल ज्ञानी कैसे हो जाते हैं? मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि जब तक हम उसके फिलोसॉफिकल स्वरूप में नहीं जाते हैं तब तक एक बार के लिए कह देना क्या है, चमत्कार है या विशेष शक्तियां हैं, तो इट्स ओके। परंतु ये जैसे बिल्कुल एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, उस तरह से हम इसे व्यष्टि और समष्टि की दृष्टि से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। इसके अंदर कोई चमत्कार और मैजिक और अंधविश्वास वाली बातों को बीच में घुसाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब एक ऋषि को तपो बल से बैठे बैठे पता चल रहा है कि ब्रह्मांड के किसी और स्थान पर क्या घटित हो रहा है, या वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कम्युनिकेट भी कर ले रहे हैं जहां उन्हें भौतिक वाणी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिससे हम परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी ऐसे कहे कि वाणी के 4 अंगों को बता रहे हैं। तो ये सारी जो हमारी थियोरी है वो ये कार्य कारण भाव के ऊपर बेस्ड है, व्यष्टि समष्टि की थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। इसलिए विज्ञान की तरह या भगवान बुद्ध की तरह या वेस्टर्न फिलोसॉफी की तरह यदि हम केवल आदि भौतिक के बल पर चलने वाली थियोरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो केवल ये हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ओवरऑल हमारे पूरे बंध मोक्ष की व्यवस्था के ऊपर और मुक्ति प्राप्त करने के हमारे जितने भी साधन है उन सभी साधनों को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करने लगेगी, क्योंकि उस स्थिति में हम सूरदास जी को जो ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं उसे हम नहीं समझा सकते, या सर्वात्म भाव या निरोध की प्रक्रिया में जो उन इंद्रियों के अंदर अप्राकृत तत्व प्रकट होता है उसे हम फिर नहीं समझा सकते। ये सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए चैतन्य को समझाने के लिए या चैतन्य की फंक्शनैलिटी को समझाने के लिए जीव ब्रह्म का अंश होता है या जीव इतना होता है, जीव के इतने कार्य होते हैं, इतना कहना सफिशिएंट नहीं है। चैतन्य के प्रभाव से जितने जितने कार्य हमें चैतन्य की शक्ति से चलने वाले जड़ पदार्थों के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी जड़ होने के नाते होने वाली उनकी लिमिटेड पावर्स और चैतन्य से प्राप्त होने वाले पावर्स, इन दोनों को हमें अलग अलग करके समझाना पड़ता है, तब हम चैतन्य के रोल को और फिर चैतन्य से बढ़कर ब्रह्म के रोल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पूरा वो फ्लो चल रहा है सब्जेक्ट का। बहुत सांगोपांग अच्छी तरह राजा समझा है, बहुत अच्छा। हाँ। राजा एक और रिवर्स इंसिडेंट अगर होवे कि इंद्रिय है और स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, तो वहां देव की इच्छा नहीं है ऐसे समझना ना। हाँ, मतलब कि यद्यपि हम विज्ञान से पूछेंगे तो विज्ञान के पास उन इंद्रियों के संचरण का मतलब जैसे ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, ठीक है, तो आंखें ठीक है पर आंख हमारे ब्रेन के जिस नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है या वो जो न्यूरोलॉजिकल कमांड्स हैं जो ब्रेन उन इंद्रियों को देते हैं उनके अंदर कोई गैप हो जाता है। तो ये आदि भौतिक ही प्रॉब्लम्स हैं ये सारी। तो संस्कृत भाषा में हम इन सभी इंद्रियों को जो बाह्य स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं उन्हें गोलक कहते हैं। तो ये जितने भी गोलक हैं उनका होना ये इंद्रिय का होना नहीं होता है, और ये विज्ञान की दृष्टि से भी इंद्रिय का होना इतना होना सफिशिएंट नहीं है। तो वो नर्वस सिस्टम के साथ उसका जो पूरा संचार है वो ब्रेन के साथ, ब्रेन के जिन कमांडों को वो एक्सेप्ट कर सकता है या जितनी स्पीड से वो कमांड पहुंचने चाहिए, जितने कम गैप में पहुंचने चाहिए, जितनी शीघ्रता से हमें उन मैसेजेस को कन्वर्ट करना या उन्हें एक्सेप्ट करने का फंक्शन हमारी ब्रेन में होना चाहिए, ये सब चीजें आध्यात्मिक प्रक्रियाएं नहीं है, ये सब आदि भौतिक प्रक्रियाएं। इसलिए कोई व्यक्ति को मतलब, इसीलिए मैंने कहा कि अधिदेवता का रोल
इन रेयर केसेस आता है। तो जो महाप्रभु जी पुष्ट प्रवाह मर्यादा भेद में सर्ग भेद के अंदर समझा रहे हैं कि मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टिम का ही है ना, तो ये मनसा प्रवाहम में है ये बात। तो वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ये सब चीजें चलती रहती हैं। अधिदेव का जो इंटरफियरेंस है वो बहुत मेजर सिचुएशन के अंदर देखा जाता है या एक्सेप्शनल केसेस के अंदर देखा जाता है। तो चलते फिरते हम जैसे लोगों के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमारा देवता सपोर्टिव नहीं है, ऐसा उसका वो जवाब नहीं होता है। जी राजा। हाँ जी अभी थोड़ा और क्लियर जरूरी है, क्योंकि अगर समझो मेरा हाथ है और वो हाथ नहीं चल रहा है, तो आपने बोला कि वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो तब तक वो आदि भौतिकता है। तो आध्यात्मिकता कहाँ कही जाएगी, तो कहाँ से दैट, क्योंकि आदि दैविकता तो वो हाथ का जो मतलब देवता होगा रिस्पेक्टिव आई गेस इंद्र है, तो वो इंद्र के साथ है जुड़ा हुआ। बट देन व्हाट इज द शक्ति देन? आज तक तो हमें ऐसे समझ में आता था कि आंख है तो आंख को जो देखने की शक्ति है वो आध्यात्मिक है, और सूर्य जो उनको देवता है, एग्जाम्पल जो फेमस है वो। पर तो इन दैट सेंस व्हाट इज द शक्ति देन? एक बात तो ये है कि हमारे सूक्ष्म शरीर का जो आध्यात्मिक स्वरूप है या सूक्ष्म शरीर की जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं उन्हें हम एक्सपीरियंस वर्दी नहीं मानते हैं। ओके एटलीस्ट जब तक हम आदि भौतिक स्थिति में होते हैं तब तक। जब कोई योग मार्गी, ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी अपनी साधना के उत्तम अवस्थाओं के ऊपर होते हैं, तब उन्हें अपने सूक्ष्म शरीर की स्थिति या उन सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का अनुभव हो पाता है। इसलिए तब वो परसीवेबल बनते हैं उन लोगों के लिए। पर हम जैसे जो लोग हैं वो उन आदि भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए इन सब फंक्शंस को हम आध्यात्मिक शक्तियों के साथ कनेक्ट भी नहीं करते। तो ये जो भी ये सारी प्रॉब्लम है वो केवल आदि भौतिक की प्रॉब्लम है। इन्हें आध्यात्मिक रूप से या आध्यात्मिक शक्तियों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और आदि दैविक के साथ भी बिल्कुल भी नहीं। तो जितनी शक्तियां हैं वो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे इन शॉर्ट समझ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो सूक्ष्म शरीर जो है वो भी योग बल से अनुभूत या दृष्ट होता है। भौतिक रूप से हम उस सूक्ष्म शरीर को या उनकी शक्तियों के स्वरूप आदि को इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो हम भक्ति के मामले में अगर हम देखें तो हाउ वी इवेल्युएट, हम लोग ने जो उनके एक्सपीरियंस है उसी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी बात है वो? नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त का इस स्थिति में अपना भी अनुभव होता है ना। तो जब हम अलौकिक सामर्थ्य कहते हैं, जब भक्त को फल के रूप में भगवत अनुभव प्राप्त करने की योग्यता उसकी हो जाती है, तो जैसे अर्जुन के केस में हम गीता जी में देख रहे हैं कि ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें विशेष चक्षु दे रहा हूं कि जिससे तू मेरे स्वरूप का दर्शन कर पाएगा, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से मेरे उस स्वरूप को देखा नहीं जा सकता है। तो वहां ठाकुर जी ने दिया है। अब ऐसा ट्रांजिशन भक्त के साथ भी होता है, पर अब वो ट्रांजिशन ऐसे ठाकुर जी ने जैसे अर्जुन को बताकर किया है, ऐसे ये बताकर नहीं होता है हमारे साथ। तो भगवान जब भक्त के व्यवहारों को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं या भक्त को अपने मन की बात कुछ कहना शुरू करते हैं, तो ये सारे जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को हमें उन आदिदैविक स्वरूप से प्रभु रिएक्ट कर रहे हैं ऐसा हमें समझना चाहिए। और ये हमारी आदि भौतिक उपकरणों के सामर्थ्य का विषय नहीं है, आदिदैविक रूप से ही ये कार्य किया जा रहा है, ऐसा ही हमें वहां भी जानना चाहिए। जी अत्यंत स्पष्ट हुआ। थैंक यू जय। प्रणाम। हाँ, तो वो सब अनुभव सभी मार्गियों को अपने अपनी साधना के उत्तम अवस्था पर पहुंचने के बाद होने लगते हैं, और उन्हीं सबको फिर हम साधना की उत्तम अवस्थाओं में डेवलपमेंट के रूप में हम समझाना शुरू करते हैं, और उन्हें हर एक मार्ग अपने अपने तरीके से कोई नाम देने लग जाता है। जैसे योग से हम कहेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये सविकल्पक समाधि है,
हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे इसे हम अलौकिक सामर्थ्य कहते हैं, या ज्ञान मार्गी से पूछा जाएगा तो जीवन मुक्ति को ब्रह्मानुभूति के रूप में बोला जाता है। तो ये सब अधिदेवताओं के जागृत होने के बाद की स्थिति है, और इन सब स्थिति में फिर वो जो अधिदेवता हैं वो जीवात्मा के उत्कर्ष के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। वो केवल उसके भौतिक कार्यों के लिए संसाधन के रूप में बिहेव नहीं करते हैं। इस दृष्टि से बहुत सारी सूक्ष्म बातें ऐसे कह सकते हैं ना, यह रहस्योद्घाटन हाँ, है ये ना, क्योंकि हाँ मतलब इसी स्थितियों, इन्हीं स्थितियों को फिर हम इन अवस्थाओं के रूप में पहचानते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम बहुत ऐसे छोटे बच्चों को हम कहें तो ये बात ठीक है, फन है, क्या चमत्कार है, जादू है, शक्ति है वगैरह, पर आफ्टर सम बेसिक लर्निंग हमें ये पता होना चाहिए कि ये इन इंद्रियों का फंक्शन अपने यहाँ व्यष्टि और समष्टि के व्यवहार में कैसे चलता है। तो ये सब व्यष्टि से समष्टि में ओवरकम कर लेने के बाद की स्थितियां हैं, और उन स्थितियों में फिर वो जो देवता होते हैं वो भी अपने अंदर ही हुई उन शक्तियों को जागृत कर लेते हैं जिन्हें यूज करने की उन्हें भी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। तो वो सर्वज्ञ हो जाना, मन की गति से चले जाना, दूसरे के मन की बात को जान ले, ये सब जो योग सिद्धियां बताई जाती है सब कोई जादू नहीं हो रहे, वो व्यष्टि समष्टि का बहुत बेसिक व्यवहार है। और वो देवता वहां अपने आधिदैविक शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, जब जिन्हें जागृत करने की उन्हें उससे पहले आवश्यकता नहीं पड़ी थी। वेरी फैंटास्टिक, थैंक यू, मजा आ गया। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद सर। राजा, आपने मतलब लास्ट जो समझा उसमें थोड़े तो डाउट क्लियर हुए, लेकिन खाली एक बेसिक डाउट ये रहा कि ऑपरेटिंग और कंट्रोलिंग फिलोसॉफी के रेफरेंस में कि जब जीवात्मा है, जैसे आगे आया कि जीवात्मा का कंट्रोलिंग ब्रह्म है ऐसे, और इंद्रियों के कंट्रोलिंग उनके आदिदेवता या ब्रह्म या शक्ति, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे रहेगी? मतलब जीवात्मा कम्युनिकेट, जैसे आपने बेसिक लेवल पे जो अभी समझाया कि अभी हम सब है तो वो आदि भौतिक स्थिति में ही है और हमारा उसी तरह से कम्युनिकेशन चलता है, लेकिन जो जीवात्मा जैसे हम उसको आध्यात्मिक समझे और जो इंद्रिय के देवता है उनको आध्यात्मिक या आदिदेविक लेवल पे समझे, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे जैसे साधक ऊपर के लेवल पे जाता है तो कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, या जनरल ये कम्युनिकेशन कैसे होता है इंद्रिया और जीवात्मा के बीच में? ये प्रोसेस थोड़ा के बीच में आदिदेव कहाँ पिक्चर में आता है और अब डायरेक्ट कंट्रोलिंग कैसे होता है, थोड़ा कुछ? ये जब तक हम उन चीजों को छेड़ते नहीं है, आई मीन अच्छी भाषा, अच्छे पर्सपेक्टिव से, जब तक हम उन व्यवस्थाओं को हम नहीं छेड़ते तब तक वो एज अ सिस्टम चलता रहता है। जैसे हमने अपने घर के अंदर एक स्विच ऑन की, स्विच के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह चल रहा है, वो प्रवाह के चलने से हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो सब स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं। तो हमें हमेशा उसकी वायरिंग को कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, या उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो तार है उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, या अर्थिंग का कनेक्शन कैसा चल रहा है उसके फंक्शन को देखने की, टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एज अ सिस्टम वो चलते रहता है। जब उसमें डिस्टर्बेंस आता है तब हम देखना शुरू करते हैं कि हम स्विच भी ऑन कर रहे हैं फिर भी पंखा क्यों नहीं चल रहा है, तो तार खराब हो गया है कि पंखे के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, या स्विच खराब हो गई है, या जो जी भी है वहीं से पावर नहीं आ रहा है, या लो वोल्टेज है वगैरह वगैरह। तो ये जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होने पर हम उसके लेवल्स चेक करते हैं। तो छोटी प्रॉब्लम ये होती है कि पंखे में प्रॉब्लम है, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि शायद इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है जो पंखे को कनेक्ट कर रहा है शायद उसके फ्लो के अंदर प्रॉब्लम है, जब दूसरे अप्लायंसेस चल रहे हैं और एक अप्लायंस नहीं चल रहा है, वो उससे बड़ी प्रॉब्लम हुई। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाँ हमारे घर के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, फ्यूज चला गया। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीबी की तरफ से लाइट बंद कर दी गई है। तो ये जैसे लेवल्स हैं उस तरह से हमारे भौतिक फंक्शंस, हमारे आध्यात्मिक फंक्शंस और हमारे आधिदैविक फंक्शंस, इन सब के भी अपने अपने लेवल्स हैं। तो प्राइमरी प्रॉब्लम हम भौतिक से चेक करना शुरू करते हैं जो आधिदैविक तक जाकर चलती रहती है। तो जो कम्युनिकेशन है वो भी इसी तरह होता है।
कि जीवात्मा जो है वो डायरेक्टली इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करती है। जीवात्मा अपने चैतन्य को प्रवाहित कर रही है फॉर एवर, ऑल द टाइम, और उस चैतन्य शक्ति को हमारे शरीर का जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी उस चैतन्य के प्रवाह को कैच कर रहे हैं, और एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे मशीन चलता है उस तरह से हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं वो उस चैतन्य के प्रवाह को प्राप्त करते हुए काम कर रहे हैं। जब उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब हम चेक करते हैं कि वो उपकरण की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर अल्टीमेटली वो चैतन्य के प्रवाह को लेकर प्रॉब्लम है। इसलिए जीवात्मा को 24 घंटे कोई अपने प्रत्येक ऑर्गन को कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं रहती है, या उसे ये बातें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो अपने चैतन्य को प्रवाहित करती है और सभी उपकरण इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करके फंक्शनल हो जाते हैं। ऐसे वो सब फंक्शनल होता है। हाँ राजा, लेकिन जैसे राजा जैसे विचार करके कोई जीवात्मा कुछ कम्युनिकेशन करता है कि अभी मेरे को ये करना चाहिए, मतलब डीप थिंकिंग या कुछ ऐसे लेवल पे जो कई बार हम डिसीजन लेते हैं, तो उसमें आवाज आ रही है राजा? क्या आपकी आवाज में इश्यू? हाँ, आ रही हाँ। तो राजा, ये जो हम डीप थिंकिंग करके कोई इंद्रिय से काम करवाते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत सोच के, ऑटोनोमस सिस्टम तो आपने समझा उस तरह से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ, लेकिन समझते तो जीवात्मा का कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन अधिदेव के साथ रहता है, इंद्रियों के साथ, क्योंकि जीवात्मा आध्यात्मिक लेवल पर कंसिडर करे अगर, या फिर ये कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डायरेक्ट इंद्रियों के साथ, क्योंकि हर एक जीवात्मा की जो इंद्रिया है, सूक्ष्म शरीर तो उसके जन्मों जन्म तक साथ में रहेंगे, तो जो हम अध्यास बोलते हो तो जीवात्मा और इंद्रिय का एक संग हो गया है सूक्ष्म शरीर के साथ। तो ये कम्युनिकेट जीवात्मा का कुछ अधिदेव के साथ रहता है, मतलब मेरे को थोड़ा ये समझ नहीं आया, सॉरी। बट नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं, समझ नहीं तो बैठे। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो ही उपद्रष्टा, अनुमंता, कर्ता, भोक्ता, महेश्वर वगैरह का बताया गया। अच्छा, तो साधक की साधन कम्युनिकेशन, हाँ। तो जब तक जीवात्मा अपने आप को मैं ब्रह्म का अंश हूँ ऐसे जानती नहीं है और अध्यासग्रस्त होने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण वगैरह को ही अपना स्वरूप मानकर बैठी है, तब तक अधिदेव भी अपने आप अपनी स्थिति रख रहा है साक्षी भाव से एज ए स्पेक्टेटर, क्योंकि उसका होना आवश्यक है जीवात्मा के एग्जिस्टेंस के लिए। तो वो बैठा है चुपचाप, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है और बाकी सब फंक्शन अपने आप चल ही रहे सिस्टम से। फिर जब जीवात्मा को समझ में आता है कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ, तो जीवात्मा अपने आप को रियलाइज करेगी, अपने साथ आदिदैविक के संबंध को रियलाइज करेगी। तब अधिदेव को लगता है कि हाँ चलो अब मुझे कोई भाव दे रहा है या मुझे कोई कुछ बुला रहा है, कुछ पूछ रहा है। तब वो अधिदेवता अपनी उन सोई हुई शक्तियों को जगा देते हैं, क्या चलो अब हमारा काम पड़ा है तो अपन जगते हैं, अपन करते हैं। ऐसे है ये स्थिति। इसीलिए वो साक्षी बनकर या उपद्रष्टा बनकर बैठा रहता है। फिर जब हम उनसे पूछना शुरू करते हैं कि चलो अब तक तो हमने सब कुछ अपने मन मर्जी से कर दिया, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए, तो वो अनुमंता बनकर हमें सही गलत के लिए प्रेरित भी करने लगता है, कर्ता भी बन जाता है कि हाँ चलो हम करता नहीं है तो अब हमारी तरफ से जो कुछ भी करना है उसकी पूर्ति आप कर दो। तो भगवान उन सब की पूर्ति कर देते हैं कि हाँ चलो तुम ये सब कर्म नहीं कर रहे हो पर ये सब व्यवस्था के लिए आवश्यक है तो तुम मत करो, हम तुम्हारे साइड के कर्मों का फुलफिलमेंट कर देंगे। तो ये जो कर्ता भोक्ता, फिर भोक्ता के तरफ से भी हम आउट हो जाते हैं कि हमसे जो भी कर्म हमारे देह संगात के द्वारा कर रहे हैं, चाहे खाना पीना, जैसे योगी है या कोई मुक्त जीवात्मा, जीवन मुक्त जीवात्मा, वो खाना पीना तो नहीं छोड़ देता, कोई आत्महत्या थोड़ी कोई करते हैं, तो खा पी रहे हैं। जनक राजा वगैरह जैसे जो ये जीवन मुक्त है, नॉर्मल मनुष्यों की तरह व्यवहार भी कर रहे हैं, पर उनमें भोग बुद्धि नहीं है, तो वहां वो भोक्ता अंतर्यामी बनता है, जीवात्मा भोक्ता नहीं बनता है, क्योंकि वो अध्यासग्रस्त नहीं। तो वहां जो कुछ भी भोग करना है वो सब कुछ अंतर्यामी कर लेता है ब्रह्म भाव से, ब्रह्म बुद्धि से, जीवात्मा का कोई इंटरफियरेंस नहीं बच जाता, और फिर महेश्वर की तरह भी वो बिहेव करता है। तो ये सब जो अधिदेवता के साथ के जीवात्मा के फंक्शंस हैं वो सब तब एक्टिवेट होते हैं जब जीवात्मा अपने आप को अधिदेवता के साथ रियलाइज करती है। जब तक जीवात्मा अपने आप को उस तरह से आइडेंटिफाई ही नहीं करती है
तब तक उन अधिदेवता को जीवात्मा के साथ एसोसिएटेड होने की जरूरत भी क्या है? हाँ राजा, हम बहुत अच्छी तरह से क्लियर। प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। हाँ, कुछ कहना है? हाँ राजा, सॉरी। हाँ, तो बोलिए। ये जो आपने समझाया प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह, लेकिन तो इसको मीन्स ये प्रक्रिया का अर्थ ऐसे हुआ ना कि जो इग्नाइट करने की बात है वो इंद्रिया कर रही है ना? हाँ, वैसे मतलब इंद्रियां द्वार है ना, तो जो कुछ भी हम तक आएगा वो इंद्रियों के दरवाजे से ही आएगा। जी राजा। इसलिए हम जैसे पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल शास्त्र से कोई बात, तो ज्ञान तो हमें शास्त्र से मिलेगा, तो उसे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारी आंखें काम करेंगे, हमारे कान काम करेंगे, तो वो द्वार तो चाहिए। फिर वो बुद्धि मन तक पहुंचाया जाएगा, मन बुद्धि तक पहुंचाएगा, बुद्धि अपनी सात्विक राजस तामस अवस्था के अनुरूप कोई निर्णय ले पाएगी। फिर उस बुद्धि से जनरेटेड ज्ञान को चित्त स्टोर करेगा, दृढ़ीकरण करेगा उसका। फिर चित्त जब स्टोर कर देगा तो धीरे धीरे वो स्टोरेज होते होते जीवात्मा जो है उस तक ये ज्ञान पहुंचना शुरू होता है। मतलब उसका जो अध्यास है वो अध्यास रूपांतरित होता है कि हाँ, अभी अध्यास उतना बुरा नहीं रहा। जैसे श्याम काका जी जो आज्ञा हमेशा करते कि अविद्या का हम त्याग नहीं करते, हम केवल अविद्या का सदुपयोग और दुरुपयोग बताते हैं। तो ये उस अविद्या शक्ति का सदुपयोग है। तो जीवात्मा अध्यस्त है तभी तो वो इंद्रियों की बातों को सुनेगी। अगर जीवात्मा अध्यस्त नहीं है तो इंद्रियां जो भी मैसेज कैच करेंगी वो जीवात्मा तक पहुंचेगा ही नहीं, बाउंस होगा वो। तो जब जीवात्मा ये मान रही है कि हाँ, इंद्रिय होना ये मेरा स्वरूप है, इंद्रिय रूप होना ये मेरा फॉर्म है, वो इंद्रिय अध्यास है, तो उस अध्यास का ही तो ये सदुपयोग है कि वो इंद्रियां जब अच्छी बातें जीवात्मा तक पहुंचाती है तो उसी से तो फिर जीवात्मा का की सफाई होती है, स्वरूप विस्मृति में स्वरूप की स्मृति आनी शुरू होती है। तो जीवात्मा को अगर हम ये कहते हैं कि वो अध्यास रहित हो चुकी है, तब कानों के द्वारा सुनी गई बातें जीवात्मा तक जाएंगी कैसे? क्योंकि जीवात्मा वस्तुतः इंद्रियों से तो स्वतंत्र है। केवल अध्यास ही तो एकमात्र मोड ऑफ कम्युनिकेशन है इंद्रियों के बीच और जीवात्मा के बीच। तो अगर वो अध्यास को हम कट कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, क्योंकि तत्वतः दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट राइट। अच्छा, सुपर, मजा आ गया। थैंक यू। मुझे इसीलिए हमेशा ऐसा लगता है कि हम अगर इन प्रक्रियाओं को, ये जो इसकी बेसिक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, वहां से अगर हम समझते हैं तो ही हम इन साधनाओं को और फिर इन साधनाओं से जनरेटेड जो फल की व्यवस्था है या उसके परिणाम की व्यवस्था है उसे हम समझ सकते हैं। वरना ये सब कुछ हाइपोथेटिकल रह जाता है केवल, बिकॉज वी डोंट नो कि इन सब का क्या प्रभाव हो रहा है, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके रिजल्ट ही कैसे बन रहे हैं, ये सब कुछ केवल हमारी हाइपोथेसिस का सब्जेक्ट रह जाता है, तथ्य कोई नहीं बच जाता। सच्ची बात है जी। माने डिडक्टिव प्रोसेस से इंडक्टिव प्रोसेस दोनों को समझना है। डिडक्टिव प्रोसेस हाँ। से नीचे आ गया, फिर इंडक्टिव से ऊपर कैसे जाए, जैसे रिवर्सल हो जाता है वो। हाँ, सच्ची बात है। पर ऐसा प्रॉब्लम है ना यहाँ पे कंटिन्यूअसली, क्योंकि बहुत आधा आधा हम लोग पढ़ते हैं मतलब हमारे जैसे तो पूरा 1 घंटा पढ़ा, वापस कहीं दूसरी ओर लग गए, वापस कहीं दूसरा, तो वो कंटिन्यूटी रहती नहीं है। तो जैसे आप इंटरेक्शन करते हो और उस हिसाब से, और यहाँ सब्जेक्ट भी ऐसे होता है तो एक थोड़ी समझ आती है, वापस कहीं और चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, हम इतना अपने अक्ल चला रहे वही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जितना समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छा चल। आप इतनी कृपा बनाए रखिए, बस वही है तो जीव के लिए और क्या वो मेरा भी तो सब ऐसा अपन साथ में बैठकर करते हैं तो उसी बहाने से सबका होता है। पर तात्पर्य है कि, और ये बात केवल हम अपने भक्ति संप्रदाय की साधना में देख सकते हैं ऐसा भी नहीं है। कर्म मार्गीय जो पूरी साधन फल की व्यवस्था है वहां यदि हम देखें
तो वहां भी शास्त्र इन्हीं बातों को फोकस में लाना चाह रहा है। जैसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम, ये जब हम कह रहे हैं तो वो समष्टि की बात हो रही है ना, व्यष्टि की थोड़ी हो रही। तो कर्म मार्गी को भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में तो समष्टि को क्रिएट करना ही पड़ता है ना, कि हाँ अन्न का मैं होम जरूर कर रहा हूँ, या अग्नि के अंदर मैं उसका होम जरूर कर रहा हूँ, पर ये अग्नि व्यष्टि रूपा नहीं है, ये समष्टि रूपा है। समष्टि रूपा होती है तब वो भगवान की मुखाग्नि है, जिसे हम महाप्रभु जी के अवतार के रूप में कहते हैं कि वो मुखाग्नि वागधीश है, महाप्रभु जी वागीश है। तो मुखाग्नि है का क्या मतलब, जो ये श्रुति बता रही है। वाणी का देवता कौन होता है, वाक इंद्रिय का अधिपति कौन होता है, अग्नि है, तेज है, ज्योति है। और वो ज्योति क्यों है, तो श्रुति इस बात को कह रही है क्योंकि वो विस्तार करती है अपना। तो इस कंसेप्ट से हम महाप्रभु जी को वागीश कह रहे हैं, इस कंसेप्ट से हम महाप्रभु जी को अग्नि अवतार कह रहे हैं, या हम जो यज्ञ की अग्नि है उसे मुखाग्नि कह रहे हैं। तो मुखाग्नि का मतलब क्या है, जैसे हम ठाकुर जी को भोग धरते हैं, तो भोग धरते समय हम ठाकुर जी को अरोगाते हैं कि हाँ आप अरोगो, हम अपने मुंह में डालते हैं। तो अब हमारे लिए ये सब प्रक्रिया व्यष्टि की दृष्टि से भिन्न भिन्न है कि ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग धरना पुष्टि मार्गी करेगा तो सेवा कहलाती है, मर्यादा मार्गी करेगा, मंत्र से भोग लगाएगा तो पूजा कहलाती है, कर्म मार्गी अग्नि के अंदर हविष डालेगा तो कर्म मार्गी कहलाता है, ज्ञान मार्गी जो है वो मानस कर्म करेगा तो उसके लिए वो ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया है। सांख्य योग सभी के लिए अपनी अपनी प्रोसीजर है, पर तत्वतः प्रोसीजर तो सबके केस में एक ही तरह से चल रही है ना। तो वो भी मुखाग्नि मानकर जब उस अग्नि के अंदर हविष का होम कर रहा है तो वो भगवान उसे अपने मुखारविंद के अंदर ही तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वहां भी वो मुखारविंद शब्द का मतलब मुंह नहीं होता है, हम मुंह में खाते हैं ऐसा नहीं है। वो फिर से वो समझती है कि वो पुरुष के प्रत्येक सहस्र नेत्र होते हैं, सहस्र चक्षु होते हैं। तो शास्त्र का बहुत वाइडर अप्रोच है इस बारे में, और उस वाइडर अप्रोच को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंसेप्चुअली प्रत्येक साधना में उसी के बीज डाले जा रहे हैं, कि कंसेप्ट सेम रह रहा है, एग्जीक्यूट करने का तरीका बदलता है केवल। तो अब अगर अग्नि को धारण करने की आपके अंदर योग्यता नहीं रह गई है तो उसी हविष्य प्रदान करने की प्रक्रिया को आप विग्रहोपासना के रूप में कर रहे हो। विग्रहोपासना यदि आपको ठीक नहीं लगती है या आपको अपने लिए अप्रोप्रिएट नहीं लगती है पूजा के संदर्भ में, तो उस स्थिति को आप ज्ञान की प्रक्रिया से भी करते हो। ज्ञान मार्गी भी वही करता है, मानस कर्म तो वो भी करता है, मानस पूजा तो उसके लिए भी बताई गई है। और अल्टीमेटली समष्टि के बढ़ जाने के बाद या उसके वाइडर हो जाने के बाद मेरा अपने पेट में भोजन डालना भी पूजा है, वो भी यज्ञ है, क्योंकि अग्नि तो अग्नि है तत्वतः, चाहे वो जठराग्नि के रूप में होती हो या प्रकट की गई अग्नि के रूप में होती हो या बीज के रूप में वो अग्नि होती हो। इसलिए श्रुति वहां तक इस बात को कहती है कि जैसे जो अग्निहोत्री होते हैं वो यदि मानो किसी कंडीशन में ट्रैवल करते हैं तो जैसे वो कोयला होता है, उस कोयला में हम अग्नि के बीज को लेकर जाते हैं, उस तरह से भी उस अग्नि के बीज को ले जाया जा सकता है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, पुनः प्रज्वलित करने के लिए। तो ये सब जो स्थितियां हैं वो उस समष्टि को ध्यान में रख के बताई जा रही है। व्यष्टि के बेसिस पर हमें वो सारे भेद यहाँ दिखाई देते हैं कि एक व्यक्ति पूजा करता है, एक व्यक्ति सेवा करता है, एक व्यक्ति पुष्टि मार्गी है, एक मर्यादा मार्गी है, एक कर्म मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंसेप्चुअल कोई डिफरेंस नहीं है इन चीजों में। अल्टीमेटली यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम व्यष्टि टुवर्ड्स समष्टि, जो हमारी उत्पत्ति से हमारा उल्टा क्रम है, जो लय की तरफ जाता है या मुक्ति की तरफ जाता है। सो इट इज वन एंड द सेम फॉर एवरीवन, ऑल ऑफ अस। भाव भेद, अधिकार भेद, साधन भेद, ये सब कुछ जो है वो सब व्यष्टि की प्रॉब्लम्स हैं। समष्टि का कंसेप्ट हमारी व्यष्टि की प्रॉब्लम्स से बदलता नहीं है, और उसी वजह से साधनाओं के इन भेदों को हिस्टोरिकल टाइमलाइन में अपने यहाँ इंपॉर्टेंट भी नहीं माना गया है। सो वी नेवर से कि सेवा करने वाला व्यक्ति जो है वो डिग्रेडेड होता है या अग्नि धारण करने वाला व्यक्ति अपग्रेडेड होता है। इट इज जस्ट, वो केवल उतने वेरिएशंस हैं कि आप अग्नि जो अधिदेव है उस अधिदेव रूपी अग्नि को धारण करने के लिए किस प्रकार की योग्यता रखते हो। सो जस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी उस अग्नि के स्वरूप को आपके मार्ग के अनुरूप बना दिया जाता है या उस अधिदेव को आपको उस रूप में प्रदान कर दिया जाता है, हाउ एवर पॉसिबल।
और हमारी रुचि के हिसाब से, हमारे अधिकार के हिसाब से। तो बस इतनी चीजें बदलती हैं। इसीलिए हम जो जैसे स्टोन एज और आयरन एज और आइस एज वगैरह के जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन के डेवलपमेंट है, उस तरह से अपने यहाँ कभी भी यज्ञकालीन पीरियड, फिर विग्रहोपासना कालीन पीरियड, आधुनिक पीरियड, इस तरह से हमने कभी भी अपने साधन फल की व्यवस्था में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेटेड स्टेप्स कभी भी हमने डेवलप नहीं किए थे, अनटिल इंडोलॉजिस्ट ने आकर हमें इन सब बातों से एजुकेट करना शुरू नहीं किया। तब तक हमने कभी ये फर्क नहीं देखा था कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति और पूजा करने वाला व्यक्ति अलग अलग होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अग्नियों को अलग अलग रूपों में केवल धारण कर रहा है। सो हमारे यहाँ ये कभी भी प्रॉब्लम का विषय नहीं था। हमें बाहर से आकर उन लोगों ने ये सिखाना शुरू कर दिया कि हाँ, यू आर पूजा करना जो है वो वेद मार्ग नहीं होता है, वो पौराणिक मार्ग होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बस इतने छोटे छोटे कंसेप्ट को नहीं समझने के कारण ही क्रिएट होते हैं। और महाप्रभु जी जो यहाँ भाष्य के अंदर ये पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो हमें यही समझाने के लिए किया जा रहा है एक्चुअली, कि तत्वतः हमें इन सब विषयों का स्वरूप जानना चाहिए कि जड़ चेतन का फंक्शन कैसे होता है, या आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेवी के तीनों एक दूसरे के साथ किस तरह से कार्यरत होते हैं। तो जब उनकी फंक्शनैलिटी हमें समझ में आ जाती है, फिर हमें व्यष्टि और समष्टि की प्रक्रिया समझ में आने लगती है। और जब वो प्रक्रिया हमें समझ में आने लगती है, तो हम जो साधन कर रहे हैं वो साधन किस दिशा में फलित हो रहा है, वो डेवलपमेंट भी हमें अपने आप में दिखने लगता है, समझ में भी आने लगता है। तो ये सब चीजें सार्थक हो जाती हैं। और वरना तो ये केवल हाइपोथेटिकल लाइंस हैं जिसके बेसिस पर हम कुछ कुछ दिमागी कसरत करते रहते, कोई फ्रूटफुल एक्टिविटी नहीं होती है। आज आपने मेरे ख्याल से एवरी एस्पेक्ट को छू लिया। मुझे लगता है 5 से 10 बार इसको सुनेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। थैंक यू सो मच जेजे, मजा आ गया जेजे। क्योंकि आपने जो बताया ना कि वी डोंट सी टाइम लाइन एंड हिस्ट्री का लाइन, बिकॉज अवर राजा प्रमाण एंड प्रमेय जो हमारा है वो मुख्य नित्य और शाश्वत है। और फिर जैसे आपने बताया साधन फल में डिफरेंस आता है, वो बीज भाव, रुचि और अधिकारी भेद से आ गया। तो मूल तो जो हमारा प्रमाण और प्रमेय है दोनों नित्य और शाश्वत है, तो उसमें फिर टाइमलाइन वगैरह का प्रश्न नहीं रहते। बहुत अच्छी तरह राजा आपने इसलिए, क्योंकि वहां कोई तत्व भेद नहीं है। हमारा सबसे बड़ा कंसिडरेशन यही है कि वहां कोई तत्व भेद नहीं है। जो बात भागवत जी में भी, जैसे वो यज्ञ पत्नियों के, ब्राह्मण की पत्नियों के प्रसंग में हम जो देख रहे हैं, वहां वही बात तो हमें कही जा रही है कि भाई तुम मुखाग्नि में, मतलब अग्नि के अंदर मंत्र के द्वारा अगर तुम कर रहे हो तो, और ठाकुर जी अपने आदिदेवी के स्वरूप से मांग रहे हैं, तो उन दोनों चीजों में कोई फर्क थोड़ी है। ब्राह्मणों को फर्क लग रहा था, उनकी पत्नियों को फर्क नहीं लग रहा था। तो तात्पर्य यह है कि वहां हम क्या बात एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि तत्व को कंसिडर करो, कि वो मुखाग्नि में जाना चाहिए, मतलब भगवान तक पहुंचना चाहिए, किसी भी तरह से पहुंचना चाहिए, वॉट एवर वे, जो भी तुम्हारे लिए पॉसिबल है या जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, वॉट एवर इट इज। तो हम इस तरह से कर सकते हैं तो ऐसे करो, उस तरह से करना चाहते हो तो ऐसे करो। तो हमारे लिए वो कोई झगड़े का सब्जेक्ट नहीं था कभी भी कि कौन किस तरह से कर रहा है, आपका पर्पस सर्व होना चाहिए। जिस वजह से महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में वो बात कही है कि चित्त शुद्धि होती है तो वो कर्म मार्ग है, सर्वज्ञता आती है तो ज्ञान मार्ग है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति मार्ग है। चाहे कोई सी भक्ति कर लो, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो तुम उत्तम से उत्तम मार्ग में हो, फिर भी उसका कोई मतलब नहीं। तो हम तत्व को कंसिडर कर रहे हैं अल्टीमेटली। इसीलिए हमने वेद मार्ग और पुराण मार्ग, स्मृति मार्ग, तंत्र मार्ग, आगम मार्ग, पंचरात्र, वैखानस वगैरह वगैरह, इन सब में हमने न तो टाइमलाइन के बेसिस पर कभी कोई डिवीजन देखा था और न आज अपने यहाँ की पद्धति में हम ऐसा कोई भेद देखते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वो वही अग्नि है, वही तत्व है, वही देवता है, वही ब्रह्म है, सेम प्रोसीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। वो व्यष्टि और समष्टि का बहुत छोटा सा गेम है। जो बात हम अलौकिक सामर्थ्य में अपने लिए अगर हम समझ सकते हैं, तो वही बात हम वामदेव जी के अनुभव में भी समझ ही सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को सूर्य के रूप में, मनु के रूप में, चंद्रमा के रूप में क्यों कहा। या वही बात हम योगी के केस में भी समझ सकते हैं जब वो निर्विकल्पक समाधि का अनुभव करता है। वही बात हम मर्यादा मार्गीय भक्त के केस में भी समझ सकते हैं। तो वो
तत्वतः इन चीजों के अंदर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हमारी ऐसी दृष्टि कभी नहीं थी until these Indologists interfered in our life. उन लोगों ने हमें अचानक से टाइमलाइन आकर सिखा दी, तब तक हम ऐसे कभी भी नहीं थे। बहुत खूब राजा, बहुत खूब, मजा आ गया। प्रणाम जी। हाँ, अब आगे शिक्षा पत्र का विषय लेने का अवकाश नहीं बचा है, तो हम उस विषय को कल कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।